इस समय खबरिया टॉप की टीम राजधानी लखनऊ से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर केराकत तहसील जनपद जौनपुर के एसडीएम यहां पर मौजूद है इस समय सुनील कुमार भारती साहब। इनसे हम बात करने के लिए हैं और ये खुद एक ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है और अपने समय में ये शिक्षा में बहुत अच्छे ये टॉपर रहे और हर जगह इन्होंने पढ़ाई लिखाई करते हुए ये मुकाम हासिल किया और यहाँ पर अपने प्रशासनिक कौशल, अपनी दक्षता से तहसील का कार्य, जनपद का कार्य शासन की मंशा के अनुरूप कर रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबरिया टॉप से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल कि सर, एक आदत समय के बाद देखा जाए, जिसको कहते थे कि पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप खुद वहां के प्रोडक्ट हैं और हम खुद हम लोग वहां पर पढ़ाई लिखाई किए हैं। तो एक लंबे समय के बाद यूपीएससी का जो इस बार 2024 का रिजल्ट निकला, तो वहां की पढ़ी लिखी लड़की शक्ति दुबे ने टॉप किया यूपीएससी और काफी अच्छा रिजल्ट आपके जनपद जौनपुर का भी रहा और उसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार का रहा। तो क्या कहेंगे सर कि पहले टॉपर्स में अधिकतर देखते थे कि साउथ के जो है बच्चे या इस तरीके से आते थे, इस पर सर क्या कहना है आपका? इलाहाबाद पहले तो थैंक यू आपको। देखिए, यूपीएससी एक बहुत ही डायनामिक एग्जाम है जिसमें कि प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है और देखिए, टॉप तो कोई भी कर सकता है। ये दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक प्लेस, वो कहीं पर्टिकुलर जगह से नहीं गवर्न होता है, कोई भी टॉप कर सकता है। तो इस बार उत्तर प्रदेश की शक्ति दुबे ने टॉप किया है, जो कि इलाहाबाद से आती है। तो ऑब्वियसली मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है और मुझे अच्छा लगा। बाकी अलग अलग स्टेट से टॉपर होते रहे हैं। ये बहुत ही डायनामिक एग्जाम है और बहुत अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि पर्टिकुलर स्टेट का आदमी टॉप कर सकता है या पर्टिकुलर प्लेस का। उन्होंने ऑब्वियसली बहुत मेहनत किया होगा इस एग्ज़ाम के लिए, उन्होंने एफर्ट दिया होगा, उन्होंने काफ़ी जो है कि मेंस राइटिंग की होगी। तो इसके बदौलत बाकी लोगों का आशीर्वाद रहा होगा उनके साथ, जिसकी वजह से उन्होंने रैंक 1 हासिल किया। तो मैं उनको बहुत ही बधाई। सर, एक ब्रेकडाउन हो गया था, देखने में आ रहा था कि दिल्ली के बच्चे, उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे बच्चे जो दिल्ली पढ़ते थे, कोचिंग करते थे वगैरह, उसके बाद तो एक बहुत बड़ा ब्रेक हो गया था। तो खासतौर पर जो प्रयागराज, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या उसके आसपास का जो प्रशासनिक जो इसका माहौल था, इसका कंपटीशन का, आयोग का, इसके बारे में सर क्या लग रहा है कि बदलाव धीरे धीरे वहां पर हो रहा है? सर, वहां की शिक्षा दीक्षा प्रणाली एक्चुअली क्या है कि पहले इलाहाबाद एक इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था जो यूपीएससी के लिए भी, बट विद पासेज ऑफ टाइम ये सेंटर दिल्ली शिफ्ट हो गया। जैसे दिल्ली में अभी भी आप देखेंगे तो एक मुखर्जी नगर है, एक राजेंद्र नगर है। जी, अभी भी जो मोस्टली इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो राजेंद्र नगर में रहते हैं, जो करोल बाग के पास है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अपने यहाँ पे मुखर्जी नगर में रहते हैं। तो अब धीरे धीरे कोचिंग, जैसे ज्यादातर वही उधर ही ज्यादा अच्छी कोचिंग है दिल्ली में ही, तो इलाहाबाद के भी जो बच्चे थे बेसिकली उधर शिफ्ट हो गए। और जो सीसेट जब से हुआ उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ा होगा संभवतः, तो इसकी वजह से जो है ये ऐसा मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। सर, आप खुद एक हिंदी भाषी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र में आप प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे। तो प्रशासनिक इस सेवा में जाने के लिए, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, खासकर हिंदी भाषी छात्र छात्राओं के लिए, प्रतियोगी छात्राओं के लिए क्या टिप्स, क्या बताना चाहेंगे सर आप? देखिए, किस तरह से तैयारी अपनाओ? एग्जाम में सक्सेस होने के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंग्वेज तो एक मीडियम है जिसके माध्यम से हम अपने इमोशंस को या जो राइटिंग स्किल है उसको एक्सप्रेस करते हैं। वो माध्यम हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसके लिए जैसे न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक एनसीईआरटी बुक्स है। जैसे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो उसके लिए हिंदी न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन या जो रिलेवेंट जो लिटरेचर है। लेकिन सर, एक्सप्रेशन और प्रेजेंटेशन में तो फर्क आ ही जाता है सर। हाँ, फर्क आया तो वो राइटिंग स्किल है, वो दैट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज। जो हिंदी में अच्छा लिखता है, अगर वो इंग्लिश भी अच्छी होगी तो इंग्लिश में भी अच्छा लिख लेगा। तो वो तो राइटिंग स्किल है, उसका किसी लैंग्वेज से नहीं मतलब है, वो किसी भी सर, हमारे तमाम इस बार के यूपीएससी के टॉपर्स से हमसे बातचीत हम लोगों की हुई तो उनका कहना रहा कि मोबाइल का, तकनीकी का युग, लेकिन उन्होंने इस दौरान इस तैयारी के दौरान मोबाइल से दूरी बनाकर रखने के लिए बात की। इस बात को थोड़ा सा आप... टेक्नोलॉजी का तो क्या है कि यूज आप कैसे कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव भी हैं, कंसिक्वेंसेज नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव आजकल आप देखेंगे जितने भी कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोचिंग के या जो गवर्नमेंट के बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन नेट पे। तो उसका एक एडवांटेज है कि कोई गांव में भी रह के वो मटेरियल है जो दिल्ली में मिल रहा है वो एक्सेस कर सकता है, चाहे कोचिंग का मटेरियल हो चाहे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। बहुत सारे जैसे योजना, कुरुक्षेत्र जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है जो मंथली रिलीज होते हैं, एनुअली रिलीज होते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज है। बट अगर टेक्नोलॉजी में एक्सेस हम अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे इनफैक्ट मोबाइल के माध्यम से आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बट
अगर मोस्टली सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप इन्वॉल्व रहेंगे, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और इस पे ज़्यादातर टाइम देंगे, तो ऑब्वियसली आप टाइम वेस्ट करेंगे, जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो टेक्नोलॉजी का एक बेहतर यूज करते हुए आप अपने जो है कि बेहतर रिजल्ट के लिए, अपने अच्छे कोशिश के लिए एक प्रयास कर सकते हैं। सर कहते हैं इस एग्जाम में, आखिरी सवाल, कि इस एग्जाम में सर यूपीएससी या यूपीपीसीएस में जो भी है सिविल सर्विसेज के, इसमें राइटिंग स्किल और कम समय में किस तरह से अपने शब्दों का प्रेजेंटेशन आप देते हैं, निर्धारित समय सीमा में आप कितना लिखते हैं, पढ़ते हैं और अपनी बातों कह जाते हैं, इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। सर इस पर सर कैसे? ऑब्वियसली जैसे देखिए, पहले 25 क्वेश्चन होता था मेंस में, अभी 20 क्वेश्चन हो गया है सब्जेक्ट वाइज, जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में। तो उसमें ऑब्वियसली आपके पास 7 to 10 मिनट्स होते हैं, है ना। कुछ 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ 15 मार्क्स के होते हैं। तो आपको उसी लिमिटेड टाइम में आपको 2 पेज लिखना है, 2 पेज लिखना है, 2.5 पेज लिखना है। तो आप कितना अच्छा लिख रहे हैं, कंटेंट एक तो इम्पोर्टेंट है, प्लस आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। ये तभी हो सकती है जबकि आप उससे पहले बहुत प्रैक्टिस किए होंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में आपने बहुत सारे आंसर लिखे होंगे, या डेली बेसिस पे आप रूम पे प्रैक्टिस किए होंगे, टाइम सेट करके कि 3 घंटा में आप कितना लिख पाते हैं। तो ऑब्वियसली जब ऐसा किए होंगे तो आप बेहतर वहां पे भी करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफॉर्मेंस। सर देखने में आया सर एक बार कि जो उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में कार्यरत ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, महिला अधिकारी, पुरुष अधिकारी हैं, वो अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो सर क्या आप भी इस ओर अग्रसर हैं? हाँ, मुझे भी एग्जाम देना है और मैं भी करता रहता हूँ। समय क्या सर सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं? मेरा सब्जेक्ट पहले तो सिविल इंजीनियरिंग था, क्योंकि मैं पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में था, आईएएस था जी। मैं यहाँ पे भी जो आया हूँ पीसीएस सेवा में, और मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग रहा। अभी मैं पॉलिटिकल साइंस देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस। और सर जीएस की तैयारी के लिए सर क्या कहना चाहिए, किस तरीके से? इसके लिए मैं 2 न्यूज़पेपर अभी फॉलो करता हूँ, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। मैं रेगुलरली पढ़ता रहता हूँ, उनके नोट्स बनाता हूँ जो भी एडिटोरियल है, और बाकी एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। तो सर काम काज करते हुए काफी बड़ी तहसील, काफी बड़ा क्षेत्र, किस तरीके से तारतम्य इसमें टाइम मैनेज करना होता है। जैसे अभी शाम में जाके, शाम और सुबह जितना मुझे टाइम मिल पाता है मैं उसमें करता हूँ। तो ठीक है सर, खबरिया टॉप की टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत सर, आगे भी आपसे बात होती रहेगी। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।